भारतीय संविधान अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 81 जिसे लोकसभा की संरचना कहा जाता है, यह बताता है कि भारत की संसद का निचला सदन यानी लोकसभा कैसे बना होगा। सरल हिंदी में, सीटों की संख्या। अनुच्छेद 81 बताता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज से चुने गए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्यों से चुनाव। राज्यों से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन यानी सीधे चुनाव द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव। केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या राज्यों की तुलना में कम होती है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। हर राज्य को लोकसभा में उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलती हैं। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। संविधान में अनुसूचित जाति स्केड्यूल्ड कास्ट्स और अनुसूचित जनजाति स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य नामित किए जाते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उस प्रावधान को हटा दिया गया है। मुख्य बातें, की पॉइंट्स। अनुच्छेद 21 लोकसभा की संरचना और चुनाव प्रक्रिया को बताता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोकसभा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होता है। डेलिमिटेशन यानी परिसीमन के द्वारा समय समय पर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या को व्यवस्थित किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपके लिए उपयोगी होगा।